अरेस्ट का मतलब होता है कि पुलिस आई और अपराधी या जिस पर भी उसे शक हो उसे गिरफ्तार करके ले गई या तो उसे बंदी बना लिया। लेकिन क्या आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना है? क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, कैसे लोग डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए गंवा रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, जानते हैं आज की वीडियो में। रोहन के पास एक कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके आधार नंबर से लिंक एक पार्सल मिला है जिस पर ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। साथ ही कहा जाता है कि मैं आपकी कॉल को हमारे सीनियर ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर रहा हूँ। और जैसे ही सीनियर ऑफिसर्स को कॉल ट्रांसफर होता है, रोहन के पास एक वीडियो कॉल आता है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर आपने वीडियो कॉल को काटा या उस समय पर किसी और को कॉल करने की कोशिश भी की तो आपके लिए यह चीज ठीक नहीं होगा, और इसे ही कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। अंतिम उद्देश्य इनका सिर्फ इतना होता है कि इसके माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल करना और उससे पैसे की उगाही करना। डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइम का एक नया तरीका है जिसमें लोगों को डराने, धमकाने या पैसे की उगाही करने के लिए उनकी निजी तस्वीरों, वीडियो का सहारा लिया जाता है। साथ ही उसे तरह तरह की बातें बता करके गुमराह किया जाता है। इसके माध्यम से आपको वीडियो कॉलिंग के जरिए गिरफ्तार करके एक जगह पर बंधक बना लिया जाता है। वह आपको ऑनलाइन धमकी दे करके वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप पर नजर रखा जाती है। साथ ही इसी तरह लोगों को कॉल करके उनके परिजन की गिरफ्तार होने या अपहृत होने की जानकारी दी जाती है। वह उनको किसी को भी कॉल या मैसेज करने से रोका जाता है। इसमें लोगों को डराने के लिए उनके परिजनों की आवाजें भी निकाली जाती है, जिसके लिए आजकल के ठग AI टूल्स का मदद ले रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले दुनिया के साथ साथ भारत में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामले के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल अरेस्ट कैसे होता है। पहला केस है नोएडा के सेक्टर 34 के धवलगिरी अपार्टमेंट के सीजा के बारे में। सीजा एक IT इंजीनियर है। उसके पास 13 नवंबर को एक कॉल आता है जिसमें कॉल करने वाला खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताता है। वह यह कहता है कि आपके आधार कार्ड से एक सिम कार्ड इशू कराया गया है जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। साथ ही उसे यह बताया जाता है कि उस सिम कार्ड के माध्यम से 2 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। कॉल करने वाले शख्स ने आगे जांच का हवाला देते हुए कॉल को अपने सीनियर अधिकारियों को ट्रांसफर करने की बात कही, जिसके बाद में एक तरफ मुंबई पुलिस का अधिकारी बन एक आदमी बैठा होता है तो दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच हुआ कस्टम अधिकारी बन एक आदमी बैठा होता है, जिसके बाद वो सब मिल करके सीजा को डराते और धमकाते हैं और करीब 8 घंटे तक सीजा को निगरानी में रखा जाता है, बंदी बना करके रखा जाता है वीडियो कॉल के माध्यम से। आखिर में सीजा से 11,11,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराया जाता है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। केस नंबर 2, फरीदाबाद के अनन्या मंगला। अनन्या मंगला को 12 अक्टूबर की शाम कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि मैं कस्टम ऑफिसर बोल रहा हूँ, आपके आधार नंबर से लिंक एक पार्सल है जिसमें बहुत सारे पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। छात्रा से कहा जाता है कि आपको आज ही FIR करानी पड़ेगी, अन्यथा आपको लखनऊ कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। इसके बाद उसे भी सेम वही कहानी सुनाते हुए हायर ऑफिसर्स को ट्रांसफर कराया जाता है। अनन्या को वीडियो कॉल पे लिया जाता है और करीब 17 दिन तक अनन्या मंगला को उसी के घर में वीडियो कॉल के माध्यम से बंधक बना करके रख दिया जाता है और फिर आखिर में वही फिरौती लेकर के कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए साथियों, 17 दिन तक किसी आदमी को उसी के घर में बंधक बना करके रखा जाना, वो भी सिर्फ वीडियो कॉल के माध्यम से। और केस नंबर 3 हाल ही में 28 मई को छत्तीसगढ़ के महासमुंद के सरायपाली नामक जगह से है। 28 मई की शाम करीबन 9 बजे सरायपाली के रहवासी विश्वजीत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक अनजान शख्स ने मुझे कॉल कर बताया कि मेरे पुत्र को उन्होंने एक अपराध में गिरफ्तार कर रखा है, यदि उसे जेल जाने से बचाना चाहते हो तो खाते में रुपए डालो। मैंने परिवार से सलाह लिए बगैर बेटे को बचाने के लिए 22,50,000 रुपए उसके खाते में डाल दिया। बाद में पता चला कि मेरा बेटा कुशल है और उसे किसी प्रकार के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथियों, ये तो वो मामले हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं, जिस पर आरोपियों पर FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन न जाने ऐसे कितने ही मामले होंगे जिस पर न कोई FIR दर्ज हुई है, वह बदनामी के डर से जिनके साथ ठगी हुई है वो दुनिया के सामने आना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आखिर सवाल यह उठता है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश करे तो आप इससे कैसे बचेंगे? तो साथियों, इसका जवाब है सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉल में या वीडियो कॉल या मैसेज के माध्यम से किसी भी प्रकार से डराने या धमकाने की कोशिश करते हैं तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस मैसेज को पुलिस के पास ले जा करके जमा करना है सबूत के रूप में। अगर आपने किसी का भी वीडियो कॉल गलती से उठा लिया है और वह उसमें आपको डरा या धमका रहा है तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, वह उसको सबूत के तौर पर पुलिस को जमा करें। एक बात याद रखिए साथियों, आपको किसी भी कीमत पर किसी की भी बात मान के किसी को भी ऑनलाइन रुपए देने नहीं हैं। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। जय हिंद।